अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है। इस रेसिपी का नाम है जी स्टफ्ड पोटैटो कबाब रेसिपी। अभी जनाब रिसेंटली बड़ी ईद ख़त्म हुई है तो गोश्त खा खा कर सभी तंग आए हुए हैं, तो ये रेसिपी ईद के दिनों में आपके लिए बेस्ट है। एक बड़ा ही अच्छा चेंज आपके लिए साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में मौजूद ही चीज़ों से ये रेसिपी बन जाएगी। कुछ भी आपको बाज़ार से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। जो कुछ भी मैं इसमें मटेरियल यूज़ करूँगी, अज्जा इस्तेमाल करूँगी, वो सब के सब आपके किचन में अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक चॉपर और उसमें मैं कीमा डाल रही हूँ। कीमा का वज़न तकरीबन 400 ग्राम है, यानी हाफ़ केजी से कम है। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, रफली उन्हें काट के डाल दिया। एक छोटे साइज़ का टमाटर, वो भी मैंने रफली सा काटा है, वो ऐड करेंगे। 3 जवे मैं इसमें लहसुन के शामिल कर रही हूँ। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसके मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए, वो इसमें डालूँगी। और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, वो भी मैंने रफली से काट ली हैं, वो हम इस चॉपर में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी 1 अदद अंडा। गर्मी की वजह से अंडे की ये हालत हो गई है, गर्मी जो बहुत ज़्यादा है। और साथ ही इसमें जाएगा जी 2 से 3 चम्मच हरा धनिया। एक मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया और उससे जो है ना क्रम्स बना लिए, वो इसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। नमक डाल लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने आधा चम्मच डाला है। और सुरह मिर्च का पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। धनिया पाउडर भी आधा चम्मच शामिल किया है मैंने। और चिली फ्लेक्स भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। साबुत ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। और काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून डाला है मैंने। बस जी अब इसको कवर करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। एक बहुत ही हमारे पास सॉफ्ट सा मटेरियल आ गया है। ये देखिए इस तरह से मुलायम होना चाहिए। मैं आपको हाथ में पकड़ के चेक करवा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, खुरदरा या दानेदार नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आप जो है ना कीमा मटन का भी यूज़ कर सकते हैं और बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा ख़त्म हुई है अभी रिसेंटली, तो सबके घरों में जो है ना कीमा गोश्त वगैरह मौजूद है, तो इसलिए मैं चिकन का यूज़ नहीं कर रही। लेकिन अगर आप चिकन का कीमा यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो है ना इस कीमे के छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं, जिसकी जो साइड्स है ना वो पॉइंटेड हमने रखनी है, क्योंकि ये शेप अच्छी लगती है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इनकी जो है ना साइड्स पॉइंटेड क्यों बनाई हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल सारे के सारे कबाब बना लूँगी, जितने मुझे चाहिए मैं फ़िलहाल उतने ही बनाऊँगी। जी कबाब का साइज़ हमने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, बस नॉर्मल साइज़ के हमने कबाब ये देखें। अभी मुझे फ़िलहाल इतने ही चाहिए थे तो मैंने इतने ही बनाए हैं। तो अब यहाँ पर हमने इनको शैलो फ्राई करना है और इसका जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, तो शैलो फ्राई करेंगे। जब नीचे से जो है ना वो अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये कबाब एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन एक ही तरह के कबाब बना कर जो है ना वो तबीयत भी ऐसे उकता सी जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों को भी खिलाइएगा। और ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमान आए तो उनके लिए भी आप दावत में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कबाब सारे रेडी हो चुके हैं, दोनों साइड से बड़ा अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैंने फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है और सारे के सारे कबाब मैं डिश आउट कर लूँगी। हमारा जो इसके बाद वाला स्टेप है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अभी रेसिपी हमारी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, उनको बॉयल कर लिया, ठंडा हो गया। और अब मैं इनको मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैश करना है, कोई भी इसमें गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। जी आलू मैश करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। 1/4 टीस्पून इसमें सुरह मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1/4 टीस्पून ही इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे खूबसूरती के लिए, बस इतने ही अज्जा डालने हैं और ज़्यादा स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करने। तो अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर जब आप दावत करते हैं तो ट्रेडिशनल खानों के अलावा कौन सी स्पेशल डिश आप बनाते हैं।
अच्छा जी, पोटैटो की पीठी तैयार कर ली हमने। इसके बाद मैंने हाथों को पानी से गीला कर लिया या आप ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा अमाउंट लेकर मैंने इसकी पतली सी एक टिक्की बना ली है। और जो कबाब मैंने फ्राई करके रखे थे ना, वो इसके सेंटर में रखेंगे और इसको आलूओं की मदद से इसके अंदर अच्छी तरह से हम ब्लॉक कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको लपेट देंगे कबाब को आलूओं के बीच में, ताकि ये खुले नहीं। और इसके जो साइडें हैं वो भी हमने थोड़ी सी पॉइंटेड रखनी है। तो कबाब भी मैंने इसीलिए इसी शेप के बनाए थे, ताकि हम इसको जब लपेटें तो आलूओं की शेप ऑटोमेटिकली जो है ना वो भी पॉइंटेड हो जाए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर जो है ना वो पॉइंटेड इसकी साइड्स नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, लेकिन इस तरह से ये प्यारे लगते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे अपने जो है ना वो कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इसको जो है ना हमने कोटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी ड्राई मैदा। इसमें कोई भी चीज़ मैंने शामिल नहीं की, हत्ता कि नमक तक भी शामिल नहीं किया। तो सबसे पहले इसको ड्राई मैदे में हमने कोट करना है। उसके बाद एग मैंने बीट करके रखे हुए थे और इसको हम ले आएंगे एग वाली प्लेट में और इसको अच्छे से इसको कोट करना है। कोई भी जगह जो है ना वो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो एग में कोट करने के बाद इसको मैं ले जाऊँगी ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में और ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से इसको लगाने हैं चारों तरफ, कोई भी जगह खाली छूटनी नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह से ये देखिए साइज़ में भी ये डबल हो चुका है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि कीमे के जो कबाब हैं उसका साइज़ आपने नॉर्मल रखना है। अगर ज़्यादा बड़े रखेंगे तो फिर ये जब फाइनल तैयार होंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनाब ये फ़ाइनल इसकी लुक देख लीजिए। हमारे पोटैटो स्टफ्ड कबाब रेडी हो चुके हैं। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है आपने नॉर्मल रखना है। ज़्यादा इसको जो है ना पकते हुए ऑयल में नहीं डालना, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो फ़ौरन से जल जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपने यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही एक साइड से गोल्डन कलर आएगा तो इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। तो जनाब इसके फ्राइंग प्रोसीजर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई करने में। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया और इतना ही नाइस कलर हमें चाहिए। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर वो डार्क ब्राउन शेड में आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो माशाल्लाह से हमने ये फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही प्यारा नाइस कलर आया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है फ्राई करने में। तो जनाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। ईद उल अज़हा के मौके पर जब गोश्त खा खा कर दिल तंग पड़ जाता है तो ये रेसिपी आपके लिए किसी रहमत किसी नेमत से कम नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फाइनल लुक आपको इसकी चेक करवाती हूँ। इसकी कटिंग करके भी मैं आपको चेक करवाऊँगी कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो ये देख लीजिए अंदर से कैसे लग रहे हैं। कीमे की स्टफिंग है, अंदर कीमे के कबाब हैं, बाहर से जो है ना वो पोटैटो की कोटिंग है और साथ ब्रेड क्रम्स क्रंची, बाहर से क्रंची हैं, अंदर से जूसी सॉफ्ट हैं। तो इसको रायते के साथ सर्व कीजिए या फिर केचप के साथ, अपनी मनपसंद किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं आपसे दोबारा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।